जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक ही सीजन के 2 अलग अलग पार्ट निकाले तो हम सब अपना अपना खोपड़ा खुजलाने लग गए कि भाई साहब ऐसा उलझुल फैसला क्यों लिया गया है। लेकिन जब फाइनली उन्होंने द नाइट मैनेजर के सीजन 1 का पार्ट 2 निकाला तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि ये फैसला क्यों लिया गया था। भाई साहब ये ऐसा फैसला है कि इसका सेंस या तो कोई एनबीए के 14 बना सकते हैं या फिर इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स। बात तो सही है। इस वीकेंड लगातार तीसरा रिव्यू निकालने के बाद मेरी हालत वैसे ही हो गई जो तुम्हारे यहाँ टूथपेस्ट की हो जाती है, जिससे पापा एक के बाद एक ml टूथपेस्ट निकाल लेते हैं। खैर मैं हुसैन और मैंने कल देखा था नाइट मैनेजर। अगले 5 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा मुझे शो कैसा लगा और क्यों, बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग इंडियन ओटीटी स्पेस। फाइनली अब एक रैट रेस से थोड़ा ऊपर आ चुका है। अब ये वो टाइम नहीं रहा कि एक प्लेटफॉर्म कोई एक शो बनाएगा तो दूसरा प्लेटफॉर्म उसी जॉनरा पे उससे बेटर शो बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा कंपटीशन तो भाई साहब मैंने या तो ओटीटी स्पेस में देखा है या फिर न्यूज चैनल की डिबेट्स में। एक चैनल चूतियापंथी कोई बात करेगा तो दूसरा चैनल उससे ज्यादा डबल चूतियापंथी की बात करके दिखाएगा आपको। खैर दैट असाइड, ऐसा लगने लगा था कि इंडियन ओटीटी स्पेस में अब एक क्लटर सा बन गया है कि एक के बाद एक सब सिमिलर चीजें बनाते चले जा रहे हैं। और उसके अंदर मेरे को द नाइट मैनेजर जो है एक काफी क्लटर ब्रेकिंग शो लगा। और वो क्यों लगा उसके बारे में बात करते तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ द शो। आई नो कि सबसे पहले मैं प्लॉट की बात करता हूं, लेकिन यहां पर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की बात कर रहा हूं बिकॉज मेरा चैनल मैं जो मर्जी आए करूं। नो बट सीरियसली दैट इज बिकॉज इस शो का प्रोडक्शन क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ओटीटी स्पेस में भी यही हो गया कि शो बढ़ते चले जा रहे हैं और पैसे कम होते चले जा रहे हैं। नॉट टू से दैट द प्रोडक्शन क्वालिटी ऑफ इंडियन शोज इज एनी लेस। As a matter of fact, I feel that the production quality of some of the Indian shows are actually very good. लेकिन उनमें भी ये stand out करता है largely because of its production design and cinematography. एक फ्रेम इतना बढ़िया दिख रहा है, locations, propping, camera work, all of them give it a very international feel. आपको देख के ऐसा लगता है भाई साहब आप नाइट मैनेजर नहीं देख रहे हो, कोई बहुत तगड़ा हॉलीवुड का शो देख रहे हो। पता ही नहीं चलता कि कॉपी करा हुआ है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट कॉपी लग रही है। So for the production quality, a big thumbs up. Point number 2, the performances. हर शो में हर फिल्म में एक ना एक ऐसा एक्टर तो होता है जो भाई साहब डिसाइड करता है कि मैं हगने वाला हूँ। कभी कभी मुझे तो लगता है ये लोग साथ में दारू पीते हैं और आपस में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके डिसाइड कर लेते हैं कौन सा एक्टर किस शो में कितना हगने वाला है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है सरप्राइजिंगली। हर एक एक्टर ने काफी इंप्रेसिव काम करा है एंड दैट इंक्लूड्स इवन एक्टर्स जो सिर्फ 2 या 3 सीन्स के लिए आए हों। अनिल कपूर एज शेली रुंगटा इज द स्टार हियर ऑफ कोर्स. And the show rests on his old experience and yet fresh shoulders. And he stands out in every bloody scene. Tilotoma Shome is Nick. She has a very Irfan Khan style of acting. She's free-flowing and effortless and becomes a part of whatever she does. I'm not a big fan of Aditya Roy Kapoor, but I think he is also very good here. His character is stone cold, पर उनका soft aggression और charm दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से रेडिएट होता है स्क्रीन पर। शोभिता धोलीपाला का लिमिटेड ही रोल है, लेकिन उस रोल में भी उन्होंने काफी अच्छा काम करा है। मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज सपोज्ड टू लुक गुड एंड दैट पार्ट ऑफ कोर्स शी डज क्वाइट नेचुरली, यू नो। लेकिन स्टार कास्ट तो भाई साहब हर शो में होता है। यहाँ पे जो स्टैंड आउट है वो है स्टार कास्ट के अराउंड जो लोग हैं, छोटे छोटे एक्टर्स भी जो है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी जो है, उन्होंने भी काफी अच्छा काम करा एंड दैट जस्ट गोज ऑन टू प्रूव दैट कोई भी चीज सिर्फ 2-3 स्टार्स के ऊपर नहीं चल सकती, चाहे वो कोई वेब शो हो या फिर कोई क्रिकेट टीम। अब आते हैं शो के पॉइंट नंबर 3 पर, यानी कि शो का प्लॉट। यूजुअली लाइक आई सेड मैं से नंबर 1 पर रखता हूं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर वो नंबर 3 होना पड़ेगा बिकॉज दैट इज हाउ द सीक्वेंसिंग इज बिल्ट फॉर मी इन दिस शो। सीजन 1 के बाद आदित्य रॉय कपूर इज डीप इनसाइड द सिस्टम। अनिल कपूर उन पे ट्रस्ट करने लगे और अब कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं उनके साथ। स्टेक्स आर रेज्ड अप हाई एंड आदित्य रॉय कपूर हैज टू फाइंड अ वे आउट। इतना ही बता सकता हूं मैं, वरना तुम लोग फिर मेरे खोपड़े पे चिल्लाने लगोगे स्पॉइलर दे दिया, स्पॉइलर दे दिया। मैं स्पॉइलर उसी शो का फिल्म का देता हूं जिसका मैं चाहता हूं कि स्पॉइलर बाहर हो जाए ताकि तुम लोग बच जाओ फिल्म देखने से। मैं समाज सेवी हूं और क्या यूट्यूबर थोड़ी हूं। मैं यूट्यूबर होता तो मैं तो मेहनत कर रहा होता, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते। मैं तो ऐसे ही भाई जन कल्याण के लिए कर रहा हूं ये सब काम। बट टू बी ऑनेस्ट प्लॉट का जो मूवमेंट थी वो काफी ऑब्वियस थी। सीजन 1 जहां पर खत्म होता उसके बाद सीजन 2 ऐसे ही शुरू होना था और कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा प्लॉट ट्विस्ट या फिर कोई टर्न अराउंड यहां पर नहीं आता है। इट बिकम्स वेरी प्रेडिक्टेबल और एक जो एज ऑफ द सीट वाली नैरेटिव आता है थ्रिलर में, वो यहां पर काफी ज्यादा मुझे मिसिंग लगा। और उसका एक मेजर रीजन ये भी था जो मैं बताने जा रहा हूं, विच इज द पॉइंट नंबर 4, यानी कि द पेस ऑफ द शो। 50-50 मिनट के एपिसोड्स हैं, समटाइम्स दे
आर जस्टिफाइड। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कुछ सीन्स को बहुत लंबा खींच दिया, कुछ पॉइंट्स को थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया, और अगर शायद फिल्म की पेस थोड़ी कंसाइज होती और जल्दी जल्दी सीन्स मूव करते तो वो एज ऑफ द सीट नैरेटिव थोड़ा और बन सकता था। लेकिन एज ऑफ नाउ आपको फिल्म प्लेंटी ऑफ टाइम देती है अपना फ़ोन देखने के लिए, इधर उधर बातें करने के लिए, तो वो जो एज ऑफ द सीट वाला थ्रिलर है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 एंड द फाइनल पार्ट अबाउट दिस शो इज दैट इट एंड्स। शो को एक क्लिफ हैंगर पे नहीं छोड़ा गया, और उससे तो मेरे को इतनी चिढ़ होती है कि इंसान 7, 8, 10 घंटा बैठ के शो देखे, एंड में पता ही ना चले इसकी महज की कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, शो का एक प्रॉपर क्लोजिंग हो जाती है और उससे आपको सुकून मिल जाता है। अब भाई नए सीजन में तुम्हें नई कहानी करनी है, करो, हमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने खुद नया चैनल शुरू करा है, किसी को कोई लेना देना उससे भी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पर एक जगह कहानी क्लोज हो गई और वो मुझे काफ़ी सुकून देने वाली चीज़ लगती है। ओवरऑल अगर मैं दोनों सीजन्स को मिला के देखूँ तो मुझे लगता है कि एक डिसेंट शो है, काफ़ी ज़्यादा क्लटर को ब्रेक करता है बिकॉज ऑफ इट्स क्लास एंड प्रोडक्शन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। मैं इसे देना चाहूँगा ओवरऑल 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। आप लोग के पास भी अगर 8, 10, 12 घंटे हैं तो देख लीजिए, अदरवाइज चिल कीजिए। बाकी इस मेरे चैनल को अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे व्लॉग्स को देखने के लिए चाहिए मेरे दूसरे चैनल पर। टिल देन आई विल कम बैक विद अनदर रिव्यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय।